मजदूरी करने गए महाराष्ट्र गए एक युवक अचानक से लापता हो गया, जो कई वर्षों तक घर वापस लौटकर नहीं आया, जिस पर उनके परिजनों ने उसे मरा हुआ समझकर उसकी 13वीं तक कर दी। लेकिन जिस युवक की उनके परिजनों ने 13वीं कर दी थी, अब उसी युवक के 15 वर्ष के बाद जिंदा होने की खबर आई है। जहां न सिर्फ उस युवक की जिंदा होने की खबर उसके परिजनों को मिली, बल्कि उस युवक से दूरभाष पर उनकी वार्तालाप भी हुई, जिसको लेकर बैगा समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल है। लेकिन जमशेदपुर से उस युवक को घर वापस लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, जिस पर उक्त युवक के परिजनों ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर युवक को वापस घर लाने के लिए आर्थिक मदद दिए जाने की भी गुहार लगाई। जहां उन्होंने सर्व आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर उनकी आर्थिक मदद किए जाने की भी मांग की। मामला संरक्षित जनजाति बैगा समुदाय से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार जिले के पाथरे पुलिस चौकी के अंतर्गत हम सोम टोला के रहने वाला युवक ब्रजलाल पिता माहू बैगा अपने अन्य साथियों के साथ 15 वर्ष पहले यहां से मजदूरी करने के लिए नागपुर महाराष्ट्र चले गया था, लेकिन वह अपने साथियों के साथ बिछड़ गया था। जब वह कई वर्षों तक वापस घर नहीं लौटा तो उनके परिजनों ने उसे मृत समझकर उसकी 13वीं भी कर दी थी और वे उसे भूल भी गए थे। लेकिन 15 वर्ष लापता हुए उसी युवक के अब जमशेदपुर में होने की खबर उनके परिजनों को मिली, लेकिन उसे वापस लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, जिसको लेकर वे आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों के द्वारा यह भी बताया गया कि घर वापस आने की चाह में इधर उधर भटकते हुए वह युवक सड़क के रास्ते से कोलकाता हाईवे पर जमशेदपुर से 18 किलोमीटर पन्ना समानी गांव पहुंच गया। जब वह इस हाईवे पर कमजोर बीमार हालत में पैदल जा रहा था, तब वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मानवीय आधार पर उसका रेस्क्यू किया और साफ सुथरे कपड़े, भोजन और रहने के लिए हाईवे स्थित देवट होटल पलासबानी में आश्रय दिया गया। लगभग 8 महीने पश्चात जब वह कुछ अच्छी हालत में बोलने लायक हुआ, तब आपसी बातचीत की भाषा में समझ और बातचीत के आधार पर उन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके द्वारा कहे गए गांव का नाम सोम टोला पाथरी और ब्रजलाल बैगा बताने के आधार पर बालाघाट के सामाजिक कार्यकर्ता भुवन सिंह कोर्राम सहित अन्य से संपर्क किया, जिसके आधार पर उसके फोटो और नाम से उसका पता लगाकर उसकी जानकारी पुख्ता की गई। परिजनों से भेंट कर उसके संबंध में जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि वो 15 वर्ष से लापता है। जहाँ परिजनों को उसके जिंदा होने की खबर मिलते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अब 15 वर्ष पूर्व लापता युवक को जमशेदपुर से वापस लाने के लिए वे प्रशासन से गुहार लगा रहे। खाने के लिए गया जी। अब एक माटी के मकान था, उसको पैसा कमजोरी हो गया था, कमा के ला के देंगे वो घर वाले को, ऐसे वो कमाने के लिए चले गया बाद में। तब उधर रायपुर जाते हैं कह के चले गया, तो रायपुर नागपुर कहूँ फिर नागपुर चले गया, तो कमा के इसको घर वाले को आके कमा के देंगे इसको रकम को, ऐसे चले गया। तो उसको परेशान देख रहे हैं, आज आही काल आही। घर वाले अब आते हैं काल, मैंने 2 साल तक देखी, 5 साल तक देखी, उसको मिलते नहीं जी। उसका पता नहीं मिलता था। उसको कार्यक्रम भी कर दिया, 13वीं भी कर दिए। हाँ, मिलते ही नहीं था, कोई पता नहीं। अभी 15 साल के बाद में भी पता चला। तो जिंदा है, होटल में ढाबा में काम कर रहे हैं, भटक भुटकर आए हम बहुत दूर से, ऐसे वहाँ पता मिला। इसे 7 भाई मन पता में उसको पता मिला। तो उसको अभी पता मिला है, तो उसको अभी चौकी भी रिपोर्ट करें, पंचायत में भी दर्ज करें, थाना में पूरा करें। उसके बाद में कलेक्टर बैहर गया, तो वहाँ भी डॉक्यूमेंट को बात करा। एक आदमी गांव के रहा थे, चलो बैहर बालाघाट चलेंगे, कलेक्टर के पास कह के हम आए हैं। उसको जो कार्यक्रम साहब का बोलेगे ऐसे ढंग के आए साहब। अच्छा, उसको लाने के लिए आर्थिक मदद चाहते हैं। हाँ। किस टाइप की मदद चाहते हैं कि क्या कोई गाड़ी मिले या कुछ ऐसा कुछ अमाउंट मिलेगी जिससे वो उसको ला सके? क्या मदद चाहते हैं? अब आने जाने के भाई के साहब उसको जाएंगे तब लाएंगे, नहीं तो फिर हम कहाँ से भी ला सकेंगे उतना दूर से।